सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर वन इज गाइडेड मीडिया, जिसको हम वायर्ड मीडिया कहते हैं, एंड रास्ता नंबर टू इज अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। आज हम अनगाइडेड मीडिया यानी कि बेसिकली वायरलेस मीडिया का अभ्यास करने वाले हैं। अब इसके अंदर तुम्हें टोटल तीन चीजें समझने की जरूरत है: रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। इसमें टोटल तुम्हें 5 पॉइंट समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रेंज करते हैं फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रेडियो वेव्स कहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेडियो वेव्स होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऐसा एंटीना है जो रेडियो वेव्स एमिट करता है, वो एंटीना इन रेडियो वेव्स को हर एक डायरेक्शन में एमिट करता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट नहीं करता, हर एक डायरेक्शन में एमिट करता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि सेंडर एंटीना और रिसीवर एंटीना जो है, इन दोनों एंटीनास का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिचुएटेड होना जरूरी नहीं है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इन दो एंटीनास का एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट जरूरी नहीं है। नहीं तो बाकी के एंटीनास क्या होता है, इन दोनों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी है। देखो जैसे कि तुम देख सकते हो, बट यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सेंडर एंटीना और रिसीवर एंटीना किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, उनका अलाइनमेंट या उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना इट इज नॉट नेसेसरी। ये उसका फायदा है। तीसरा पॉइंट, अगर रेडियो वेव्स लो या मीडियम फ्रीक्वेंसीज के है तो वो वॉल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी के है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और बाउंस बैक भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर रेडियो वेव्स अगेन हाई फ्रीक्वेंसी के है, इफ देयर आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, तो उस केस में बारिश या बारिश जैसी चीजें उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। और चौथा पॉइंट, इसके एप्लीकेशन, इसका सबसे बड़ा और सबसे यूजफुल एप्लीकेशन इज मिलिट्री कम्युनिकेशन। मिलिट्री कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो वेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का अभ्यास करेंगे। पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे वेव्स जो 100 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसे वेव्स को हम कहेंगे माइक्रोवेव्स। ये जो वेव्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और इनकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो उस उनके छोटे से बीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अगला पॉइंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए जो सेंडर एंटीना है और जो रिसीवर एंटीना है, इन दोनों की एक प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैंने तुम लोग को क्या बोला था? यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था कि सेंडर एंटीना और रिसीवर एंटीना की एक प्रॉपर अलाइनमेंट उतनी जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे सेंडर एंटीना और जो रिसीवर एंटीना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दो एंटीनास एक प्रॉपर तरीके से लोकेटेड हो। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों की एक प्रॉपर अलाइनमेंट इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है दैट कैन रेंज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर, एंड जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव की दैट कैन रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। और अब तुम्हें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में और 2 से 4 पॉइंट जानने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, तो उस केस में इट इज नॉट गोइंग टू बी हार्ड या हार्श ऑन योर पॉकेट। मतलब बेसिकली इतना ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। अब इसी पॉइंट में और एक एडवांटेज है विच इज अगेन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन तो ऑब्वियसली यू वुड बी नीडिंग टावर्स। अब ये जो टावर्स होता है ये इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे बेसिकली। अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर माइक्रोवेव लेट से ट्रैवल कर रहा है और अगर बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्ड हो गया, स्नो हो गया, फॉग हो गया या रेन हो गया, तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो माइक्रोवेव डिफ्रैक्ट हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा, और ऐसे भी हो सकता है कि उस माइक्रोवेव का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटेन्यूएशन। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर फ्लैट सरफेस है या किसी फ्लैट सरफेस से ये टकरा जाता है तो उस केस में ये जो माइक्रोवेव है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये फ्लैट सरफेस क्या हो सकता है? फ्लैट सरफेस कुछ भी हो सकता है, लाइक ये वाटर हो सकता है या मेटल हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का अभ्यास करेंगे। पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इंफ्रारेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। अगली चीज, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन को हम शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा टीवी और तुम्हारे टीवी का रिमोट, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि तुम एक बटन दबाते हो, जैसे चैनल चेंज करने का बटन दबा दिया तो टीवी पे चैनल चेंज होता है, राइट?
तो दिस इज इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल। ओके, अगली चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर इंफ्रारेड वेव का फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो किसी वॉल को पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है, या किसी वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का एक सिस्टम इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन के किसी दूसरे सिस्टम को अफेक्ट या नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम तुम्हारे रूम में बैठकर या बेसिकली तुम्हारे फ्लैट में बैठकर अपना टीवी चला रहे हो, अपने रिमोट से उस टीवी के चैनल चेंज कर रहे हो, आवाज ऊपर नीचे कर रहे हो, तो बेसिकली ये इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का एक सिस्टम हो गया। एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे बाजू का जो फ्लैट है, मतलब तुम्हारे नेबर्स, वहां पे वो लोग अगर सेम चीज कर रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम वो उस दूसरे सिस्टम को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? तो बेसिकली दिस इज अगेन अ पॉइंट। और अब ये जो पॉइंट मैंने तुम लोग को बताया, इसी पॉइंट के अंदर मैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, विच इज इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन को अपने बिल्डिंग के बाहर, मतलब बाहर, बेसिकली बाहर ग्राउंड पे या ऐसे जगहों पे यूज करना मना किया जाता है नॉर्मली। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सन रेज होता है उनके अंदर भी इंफ्रारेड वेव्स होता है, जो तुम्हारे इंफ्रारेड वेव का जो सिस्टम है उसको इंटरफियर कर सकता है। और इसीलिए इस चीज को इतना ज्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इसको मना ही किया जाता है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि तुम्हारे टीवी का रिमोट कंट्रोल और तुम्हारा टीवी, इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में एक इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन ही हो रहा है, ये एक इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन ही है। और अगर तुम लोग को दूसरा एग्जांपल चाहिए तो दूसरा एग्जांपल इज वीसीआर, सिंपल। या तुम्हारा एसी और तुम्हारे एसी का रिमोट, वो भी यही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।